रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों नमस्कार। Frohes neues Jahr. Bueno nuevo año. Bon année. अरे रे 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 रे, इससे पहले कि आप समझें कि आपकी दोस्त और होस्ट सलीमा रजा कुछ बहक गई है, जाने क्या क्या बोल रही है, ये बता दूं कि आज इस नए वर्ष के 2011 की ये पहली मुलाकात है हमारी और आपकी। एक के बदले अनेक भाषाओं में आपको विश कर रही थी, यानी कि जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच में। मैंने कहा था हैप्पी न्यू ईयर टू यू, नया साल मुबारक हो। देखो दीवानों क्या मस्त मस्त है समा, जो है अभी है ये वक्त वक्त फिर कहा। नई रात होगी, नई बात होगी, नए कल को आओ कर हम करें सलामे सलामे। दोस्तों भाषा ही तो है जो हम सबको जोड़ती है ना? और जाहिर है जितनी ज्यादा भाषाएं हम जानेंगे उतनी ही ज्यादा लोगों से हम जुड़ेंगे। और बस जुड़ना ही नहीं, आपके लिए काम के भी नए रास्ते खुल सकते हैं। कैसे? इनसे मिलिए। पुणे से जैनब चीनी कामवाला बचपन से ही फ्रेंच लैंग्वेज में दिलचस्पी रखती हैं। अपने पैशन को फॉलो किया और बन गई फ्रेंच लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इनके इस सफर के बारे में इनसे जाना जॉर्ज इब्राहिम ने। नमस्कार। आज हमारे बीच ज़ैनब चीनी कामवाला हैं, जो एक फ्रेंच ट्रांसलेटर हैं। ज़ैनब, आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है ये कब से है और ये प्रॉब्लम क्या है? वैसे हम पैदा हुए थे, हमें नियोनेटल जॉन्डिस हो गया था। उसकी वजह से हमारी पूरी जो आई मसल्स है वो वीक हो चुकी थी, तो उसकी वजह से द इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द मसल्स इज गॉन, वो खत्म हो गया है जी। वो आईलिड्स पूरे मूव होते रहते हैं अप एंड डाउन, पर हमें पता भी नहीं चलता है, कभी खुलता है कभी बंद होता है, वो एकदम स्पॉन्टेनियस होता है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल दिखता नहीं है, कम दिखता है? मुझे धूप में जरा भी नहीं दिखता है, तो और अभी रात में थोड़ा सा दिखता है, बट मैनेजेबल तो वैसे इतना नहीं होता है, फिर भी हम केन लेके मैनेज कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी इस कमरे में जब हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो आपको कुछ दिखाई देता है? हाँ, जहाँ पे लाइट कम होगा तो हमें अच्छा दिखता है, पर लाइट ज्यादा बढ़ गया तो मुझे नहीं दिखता है। ये जो कंडीशन है इसको क्या कहते हैं एक्चुअली? मैलफॉर्मेशन ऑफ द रेटिना एंड द मसल्स। आप किसी से मिले हैं जिनको यही प्रॉब्लम है? नहीं। आप यूनिक हैं। और इस कंडीशन को लेके जब आपने अपना पढ़ाई वगैरह शुरू किया तो आपने किसी ब्लाइंड स्कूल में? नहीं, पहले से ही हम कॉन्वेंट स्कूल में थे। मेरे मम्मा जो है वो पूरे बुक्स बोर्ड में लिख के इतने बड़े लिखते थे कि एक पेज पे खाली 2 सेंटेंस आए, क्योंकि वो चीज हम अंधेरा करके थोड़ा सा पढ़ सकते थे। पर फिर इतना स्ट्रेनियस हो गया कि उनके लिए भी लिखना पॉसिबल नहीं हुआ फेल्ट पेन से, और हमारे लिए भी पढ़ना 10th के बाद तो मुश्किल हो गया। ऐसे हमने 10th तक पढ़ाई की, पर एग्जाम तो हमने राइटर से लिए। फिर माई सिस्टर हेल्प्ड मी आउट अ लॉट विथ फ्रेंच। My neighbors used to help me out with the reading of other subjects. My brother used to help me out. ऐसे कर करके हमने ग्रेजुएशन तो कर दिया। तो ये जो आपने जो ग्रेजुएशन किया कौन से विषय में किया था? इकोनॉमिक्स। हाँ। और इकोनॉमिक्स करने के बाद आपने ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनने का कैसे सोचा? हमको एक्चुअली स्कूल से ही एक पैशन था कि हम फ्रेंच में ही कुछ करेंगे जी। तो पर हम जब ग्रेजुएशन में गए तो हमको लगा नहीं, हम फ्रेंच को तो साइड पे कर रहे हैं, तो लेट्स व्हाई नॉट गो इनटू अ स्ट्रीम विच इज इवन मोर एक्सप्लोरिंग ऑल्सो, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ट्रांसलेशन में तो काम आता ही है जी। तो हमने वो किया, और फिर ग्रेजुएशन के बाद हमने डिसाइड किया कि हम हमारा फ्रेंच का करियर परस्यू करेंगे। तो हमने फ्रेंच मास्टर्स डिप्लोमा विथ मॉडर्न स्टडीज ऑफ फ्रेंच किया है पेरिस से। और हम जब 88 से मैं फ्रेंच तो पढ़ा ही रही हूँ। तो आपने फ्रेंच सीखा और फ्रेंच सिखाना शुरू किया? हाँ, क्योंकि उस टाइम तो ट्रांसलेशंस का इतना था ही नहीं ना जी। पर फिर 94 में
हमारी एक फ्रेंड थी, वो एक कंपनी में काम कर रही जी। थी, तो उनको एक आर्टिकल इमीडिएटली अर्जेंटली पेरिस के एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करना था। जी। उस टाइम से हमने करना शुरू किया, फिर इट वाज एट अ स्टैग्नेंट फॉर अबाउट 3-4 years, और फिर जब 2000 से हम कॉन्स्टेंटली सेवरल कंपनीज के साथ कर ही रहे हैं। ये फ्रेंच से इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है या Two इंग्लिश से ways, फ्रेंच? both ओके ways। कोई कंट्रीज में तो नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच होता है, जी जी जी। तो उसके वजह से हमको करना पड़ता है फ्रेंच में। एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग ओनली विथ मेडिकल कंपनीज। जी जी जी। पर मेडिकल कंपनीज का ज्यादा क्यों है? क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में उनको मेडिसिन का बहुत जरूरत पड़ती है ना, जी, जी। सो दैट्स व्हाई। तो आप समझते हैं कि दृष्टिहीन लोगों के लिए ये ट्रांसलेशन का जो काम है एक बहुत ही उम्दा काम, अपॉर्चुनिटी है? फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें तो कंप्यूटर तो पूरा साथ दे ही रहा है अपना। जी। तो जॉर्ज फ्रेंच पढ़ लेता है? हाँ, टोटली। तो जॉस के माध्यम से आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। हाँ, और हाँ, हाँ। अगर ब्लाइंड लोग इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, वर्बल इंटरप्रिटेशन, जी। तो उसमें तो अपने को खाली सुनना है और रिस्पॉन्ड करना है, जी। दैट्स ऑल। तो आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्राइवेट ट्यूशंस भी देते हैं, हाँ। और आप ट्रांसलेशन भी करते हैं, तो आप किसी और चीज के लिए वक्त मिलता है आपको? ऑफ कोर्स मिल जाता है, निकालो तो सब वक्त मिल ही जाता है। तो उस वक्त में आप क्या करते हैं? हाँ, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, म्यूजिक सुनने का शौक है, सोशलाइजिंग का शौक है, तो फिर सैटरडे संडेज में काम नहीं करती हूँ जी जी जनरली। जी। और किस प्रकार के किताब आप पसंद करते हैं? बेसिकली इट डिपेंड्स, समटाइम्स कभी नॉन फिक्शन होता है, फिक्शन होता है, बट आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत पढ़ रहे हैं हम। हाँ, ये क्यों, ऐसा क्यों? जस्ट अ वेस्टेड इंटरेस्ट आई गेस। अच्छा, अपने आप को सुधारने में। हाँ। तो ये किताबें जो आप पढ़ते हैं, और हमारे सुनने वाले काफी लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ये किताबों का जो सोर्स है, स्रोत है, ये क्या है, क्योंकि शायद उनको भी पढ़ना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आज लाइब्रेरीज फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड रखते ही है, सो उसी में से हो जाता है। जो ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लाइंड लोगों के साथ जो काम करते हैं, उनके लाइब्रेरी से आप उपलब्ध करते हैं। हाँ, पर और कभी किधर फ्रेंड से मिल जाता है, या काफी सारी ऑनलाइन लिस्ट्स भी है जी, तो ऐसे करके मिल जाता है। और हमारे सुनने वालों में कई ऐसे महिलाएं हैं जो दृष्टिहीन हैं, तो उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? वो मेरे पास जो पढ़ने लोग आते थे, वो बोलते थे, अरे आप कैसे पढ़ाएंगे, जी, you know you're blind. जी। So I said I'm blind but I'm not stupid. You know, तो खाली हमको एफर्ट थोड़ा ज्यादा डालना है। We have to prove ourselves much more than the sighted person. क्योंकि कोई कंपनीज तुम्हें क्या बोलेगी, ठीक है आप पहले हमको ये प्रूफ करके दो कि आप बराबर कर सकते हैं। सो यू माइट हैव टू डू द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इवन फॉर फ्री, यू नो। एक्चुअली मेरे कंपनीज को मालूम भी नहीं है कि आई एम विजुअली इम्पेयर्ड। क्या वे आपसे मिले नहीं है, सिर्फ ईमेल से ही काम? ईमेल या फोन। अच्छा, तो ईमेल और फोन, आमने सामने मुलाकात हुआ हाँ, नहीं है? नहीं, बट एक बार क्या हुआ, एक हमको ऑफिस से फोन आया था कि हमारे जो फॉरेन गेस्ट है वो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ जी। तो हमने बोला ठीक है। तो व्हेन आई एंटर्ड देयर ही वाज शॉक्ड टू सी मी विद अ केन। जी। He's saying, I don't believe that you're blind. जी। So I said that really doesn't make a difference whether I'm blind or not blind. जी you know? जी जी। So that's all. I mean, blindness should not make a difference. मैं तो समझती हूँ it's better to be blind than to be an idiot. करेक्ट। तो उस नोट पे हम हमारे बातचीत बंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। Thank you so much. The pleasure is all mine. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. बहता है मन कहीं कहाँ जानते नहीं, कोई रोक ले यहीं, भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना, भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला जाने किधर जानू ना, बहता है मन कहीं। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बहुत सारे तरीके हैं।
इंडिया की काफी सारी यूनिवर्सिटीज फॉरेन लैंग्वेजेस में डिग्री कोर्सेज से लेकर एमफिल और पीएचडी कोर्सेज तक करवाती हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के प्रमोट किए हुए इंस्टीट्यूट्स भी भारत में कई शहरों में हैं, जहां आप उनकी भाषाओं के डिफरेंट लेवल्स के कोर्सेज कर सकते हैं। और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहां से विदेशी भाषाएं सीखी जा सकती हैं। और दोस्तों, इंडिया में रहते हुए ही काम की भी कोई कमी नहीं है अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज प्रोफेशनल हैं। कई कॉल सेंटर्स में इंग्लिश के अलावा भी अन्य लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कंपनीज, एम्बेसीज और गवर्नमेंट्स में भी ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स की जरूरत होती है। एंड ऑफ कोर्स आप फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं और विदेश जाने के भी अच्छे मौके मिल सकते हैं आपको। पेश है आईवे की नई सेवा जो नियमित रूप से देती रहेगी हर अहम जानकारी आपके मोबाइल पे फ्री। रजिस्टर करने के लिए बस एक बार एसएमएस करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। दोस्तों, एक जरा सी बात तो आपसे कहना ही भूल गई। आज का एपिसोड इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है। जी हाँ, लेकिन भूलिए मत, कारवां का तो काम ही चलते रहना है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सो हम भी चलते रहेंगे। और लीजिए, अब हम पहुंच गए कॉन्टेस्ट सेक्शन पर। एपिसोड 149 यानी 149 में हमने आपसे पूछा था, ऐसा कौन सा एकमात्र पेशावर यानी कि प्रोफेशनल खेल है जिसे एक दृष्टिहीन व्यक्ति आत्मनिर्भरता से दृष्टिवान व्यक्ति के साथ भी खेल सकता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेस यानी कि शतरंज। अब मैं बुला रही हूँ हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया को, जो विजेता का नाम आपको बताएंगे। नए साल की सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू वन एंड ऑल। इस नए साल में जो लकी विजेता बनी है ये है लखनऊ से रितिका श्रीवास्तव। रितिका, इनाम की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, इस एपिसोड और इसके पहले हुए 2 एपिसोड्स का लकी विनर बताने का मौका तो हमें ऑन एयर शायद ना मिले, पर वादा रहा कि लकी विजेता को उसका इनाम उसके घर तक जरूर पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है रोशनी का कारवां। और ये है एपिसोड 152 यानी 152 का क्वेश्चन। 12 से 19 दिसंबर 2010 को विकलांग लोगों के लिए हुए पैरा एशियन गेम्स, जिसमें भारत से कुछ दृष्टिहीन लोगों ने भी हिस्सा लिया था। आपको बताना है कि ये गेम्स किस देश में हुए थे। आपके ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी पाकिस्तान और सी चाइना। आप एसएमएस या ईमेल के जरिए अपना जवाब 3 दिनों में हमें भेज सकते हैं। और एसएमएस या ईमेल करने के लिए सबसे पहले लिखें VB, फिर आज का एपिसोड नंबर और आपका जवाब अपने नाम और पते के साथ। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org यानी radio@EYEWAY.org। और एसएमएस के लिए हमारा नंबर है 09968329329 यानी 9968329329। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें 011-460-70-380 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो चलते चलते आपको याद दिला दें कि हमने इस बार फोकस किया विजन इम्पेयर्ड लड़कियों, महिलाओं पर और रूबरू हुए कई ऐसी महिलाओं और लड़कियों से जिन्होंने अपनी दृष्टिहीनता को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। आशा है कि मेरी तरह आपको भी इन्होंने इन्फॉर्म, इंस्पायर और एम्पावर किया। जल्द ही मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नए कारवां को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। इस वुमेन स्पेशल सीरीज के सभी शोज डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.eyeway.org। ये है रोशनी का कारवां।